नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज की क्लास हमारी साइंस की क्लास रहेगी, जिसमें बहुत सारे आविष्कार हैं। इसमें प्रैक्टिस सेट के साथ साथ एग्जाम पॉइंट्स भी हम लोग नोट करते हुए चलेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट को। पहले, निम्नलिखित में से किसने प्रोटॉन की खोज की थी। तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड को ही माना जाता है, लेकिन बहुत सी जगह पे रदरफोर्ड को परमाणु के नाभिक की खोज के लिए जाना जाता है और गोल्डस्टीन को प्रोटॉन की खोज के लिए माना जाता है। लेकिन गूगल से लेके हर जगह कौन मानता है किसको? अर्नेस्ट रदरफोर्ड को। तो आंसर हम भी सी ही रखेंगे एनसीईआरटी के आधार पे, अर्नेस्ट रदरफोर्ड प्रोटॉन की खोज के। लेकिन बहुत सी जगह पे डी ऑप्शन भी दिया गया है, तो आप लोग दोनों ऑप्शन में एक साथ उपलब्ध नहीं होंगे, ये ध्यान रखिए। ऑप्शन में एक ही दिया होगा तो आप आराम से लगा सकते हैं। अगर अर्नेस्ट रदरफोर्ड नहीं दिया है तो यूजीन गोल्डस्टीन भी आप लोग लगा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने इसके खोज में प्रारंभिक सहयोग इन्होंने दिया हुआ था। बाद में रदरफोर्ड ने इसकी फाइनल जांच की, इसका नाम दिया, तो इसलिए इसका जनक खोजकर्ता रदरफोर्ड को ही माना जाता है। सही आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणुओं का व्यवस्थापन किस तरह से होता है। तो बहुत बारीकी से बंधे होते हैं ये। सी आंसर सही हो जाएगा। कुछ एग्जाम पॉइंट्स हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिए। जो मैं अभी कहना चाहता था वो मैं लिखवा देता हूं। इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में जे थॉमसन ने किया था। जेम्स चैडविक ने वर्ष 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी। तथा रदरफोर्ड के लिए क्या कहा जाता है, जो मैंने अभी बताया था कि रदरफोर्ड ने क्या किया था, परमाणु के नाभिक की खोज की थी और प्रोटॉन की भी की है। गूगल से लेके एनसीईआरटी हर जगह ये व्याप्त है। मैडम क्यूरी ने किसकी खोज की थी? रेडियम की। मैक्स प्लैंक ने किसकी खोज की थी? क्वांटम सिद्धांत की। राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज। रोएंटजन ने एक्सरे की। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया हुआ है। चलिए अगले पेज को देखते हैं। न्यूट्रॉन एक कण जो परमाणु के नाभिक का अंश है की खोज किसने की थी? बताइए भाई फटाफट। सही आंसर हो जाएगा चैडविक, जेम्स चैडविक। कुछ और खोज हैं, आविष्कार करता है इनके, चलिए इसको देख लेते हैं। जेम्स चैडविक ने वर्ष 1932 में आवेश रहित न्यूट्रॉन की खोज की। कुछ प्रमुख आविष्कार और उनके करने वाले। कैलकुलेटर की खोज किसने की है? तो बी पास्कल ने की है। रेडियो और टेलीग्राफ की खोज किसने की है? तो मार्कोनी ने की है। टेलीफोन की खोज किसने की है? ग्राहम बेल ने की है। डायनामाइट अल्फ्रेड नोबेल। परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने। जेट इंजन फ्रैंक किल्टर। रडार की खोज अल्बर्ट टेलर। आप लोग इनको याद करके रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसका आविष्कार किसने किया है ये पूछा ही जाता है, 1 से 2 नंबर में आएगा ही आएगा, इसलिए आप इनको याद रखिए। चलिए अगले कुछ प्रश्नों को और देख लेते हैं, कुछ प्रैक्टिस और कर लेते हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है 1.6726 मल्टीप्लाई 1024। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ए आंसर सही हो जाएगा। हीरा तथा ग्रेफाइट में समान क्या है? तो हीरा तथा ग्रेफाइट में क्या है? परमाणु भार जो है वो समान है। डी आंसर सही हो जाएगा। जबकि इनके बीच में भिन्नता क्या है? विद्युत चालकता, क्रिस्टल संरचना तथा घनत्व भिन्न होते हैं। चलिए, और दोनों ही कार्बन के परमाणुओं से बने होते हैं। दोनों किससे बने होते हैं? कार्बन के परमाणुओं से बने होते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुसार क्या होता है? तो 1:8 होता है। अगले प्रश्न को देखेंगे। ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं, अच्छे लेवल पे पूछे गए हैं, परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो पूरी संभावना है इनकी आने की। हम आज 10 से 15 क्वेश्चन रखेंगे। किस तत्व की परमाणु संख्या 31 है? तो गैलियम की परमाणु संख्या है कितनी है? 31 है आवर्त सारणी में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कहाँ है ये? आवर्त सारणी में। क्रॉम्पटन प्रभाव निम्नलिखित में से किस में होता है? तो जो क्रॉम्पटन प्रभाव है एक्सरे किरणों में होता है। कहाँ होता है? एक्सरे किरणों में होता है। सी आंसर सही हो जाएगा। साइंस और मैथ थोड़ा सा हार्ड सब्जेक्ट होते हैं, तो इनको आपको प्रैक्टिस ही से करिए डायरेक्ट, और एग्जाम पॉइंट्स नोट
करते चलिए। बेसिक से पढ़ाना थोड़ा बहुत ज़्यादा लंबा और क्रिटिकल हो जाएगा इसलिए, और इतना समय होता भी नहीं है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति जो होती है वो क्या कहलाती है? तो ये ऑक्सीकरण कहलाती है। ए आंसर सही हो जाएगा। इन्हीं में से प्रश्न आपको फंस जाएंगे। ग्रेफाइट मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस तत्व से बना होता है? तो ये किससे बना होता है? ग्रेफाइट कार्बन से बना होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन एक उपधातु है। क्या है? उपधातु है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? बताइए भाई फटाफट, क्या कहते हैं इसको? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं। सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सभी सब्जेक्ट की क्लासेस चैनल पर चल रही हैं। आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद यूपी टेट पास कराने की जिम्मेदारी कॉम्पिटिटिव लर्निंग विद अनुज की रहेगी। तो आप लोग बस कोई भी वीडियो मिस मत करिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लेड का चिन्ह है? अर्थात बताइए भाई, लेड का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो पीबी हो जाएगा। ए आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे ए में जो ऑप्शन है वो गायब है, के होगा, लेकिन सही आंसर बी है। अगले प्रश्न को देखते हैं और आज यहीं पे इस श्रृंखला को रोकते हैं। फिर साइंस की कुछ प्रैक्टिस सेट करेंगे और लगातार डेली थोड़े थोड़े करते हुए चलेंगे। आग के पास किस रसायन का अत्यधिक सूखा पाउडर छोड़ने पर क्या निकलता है? CO2 निकलता है। लिख देता हूँ इसको, क्या है? CO2 निकलता है। तो बताइए फटाफट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, डी आंसर सही हो जाएगा। आग के पास सोडियम बाइकार्बोनेट का अत्यधिक सूखा पाउडर छोड़ने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहते हैं? तो सामान्यतः बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? चलिए अगर आप कहते हैं तो मैं वो भी लिख देता हूँ। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3, ये इसका रासायनिक सूत्र होता है। तो आज मेरे हिसाब से पर्याप्त प्रश्न हो चुके हैं। तो चलिए अगली क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।